हेलो फ्रेंड, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 140 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या कर रहा है, ख़रीदा हुआ है 370 केजी। ठीक, और 70% भाग 210 रुपये प्रति की दर से बेचा है, तो और टोटल पे 65% भाग लाभ कमाना चाहता है, तो शेष भाग को कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस पर दिया हुआ है भार। ठीक, तो जब पहली बार बेच रहा है तो 70% भाग, भार का 70% भाग बेच दिया। ठीक, तो बचा सेकेंड बार जब बेचेगा तो कितने परसेंट भाग बचा हुआ है, 30% भाग बचा हुआ है। अगर इन भार का रेशियो देखें तो 7:3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये भी बता रहा है कि प्रॉफिट अगर देखा जाए तो दोनों जगह पे कितना होना चाहिए, समग्र पे 65% होना चाहिए। लेकिन पहले भाग को तो बेच चुका है, तो पहले भाग को बेच चुका है, 140 में खरीदा था और 210 में बेचा है। ठीक, तो इसका रेशियो देखा जाए तो 2:3 आ जाएगा, यानी 1 0 से 1 0, 7 2 14, 17 21। अगर देखा जाए 2 से 3 हुआ है, यानी 1 की बढ़ोतरी हुई है, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, 2 में से तो कितना परसेंट, 50%। यानी बताया जा रहा है कि पहले पे 50% की प्रॉफिट हो गया। ठीक, लेकिन समग्र पे कितना होना चाहिए था, 65%। तो इसमें कितनी परसेंट की कमी हो रही है, 15% की कमी हो रही है। और इस 15% की कमी को भार का 7 भाग में देखा जाए तो कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल 105%। इस 105% की जो कमी हुआ है उसको हम लोग जब सेकेंड भाग बेचने लगेंगे तब कवर कर लेंगे, यानी टोटल पे 65% तो कमाना ही पड़ेगा। तो जो इसमें कमी हुआ था पहले भाग में उसको दूसरे में हम लोग कवर करेंगे, तो 105% है और इसको भार का 3 भाग बचा हुआ है उसी में से कवर करना है। तो 65% तो समग्र में कमाना था और इसमें जो कमी हुआ था उसको भी कवर कर रहे हैं। तो 3 3 9, 3 5 15, यानी 35 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 100%। यानी कि दूसरे भाग को जब हम बेचने लगेंगे तो 100% का कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, यानी 140 में खरीदा था तो कितने में बेचेगा कि 100% प्रॉफिट हो, तो डायरेक्ट दोगुना हो गया, यानी कि 280 रुपये में बेचना ही पड़ेगा।